रमज़ान या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज की हमारी ये जो ख़ुसूसी नशरियात है, या रहीम या रहमान रमज़ान, आप इसको देख रहे हैं और आपके रमज़ान के रोज़े जो हैं वो बड़ी खैरियत से गुजर रहे हैं। अच्छा, आज हमारी इस जो ख़ुसूसी नशरियात में हमारे साथ जिन ब्रांड्स ने ताउन किया है, मैं चाहूँगा कि उनको मैं आप लोगों के साथ उनके पैगाम जो है वो आप लोगों को सुनाऊं। सबसे पहले तो रफ़ान फूड्स ने हमारे साथ ताउन किया है। वो कहते हैं कि रफ़ान मुख्तलिफ़ जायके में दस्तयाब है, जिनमें शामिल है वनीला, स्ट्रॉबेरी, मैंगो और केला। और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि रफ़ान पाकिस्तान का पसंदीदा मीठा ब्रांड है। रफ़ान आपके लिए लाया है मुख्तलिफ़ मीठे जैसे कस्टर्ड, फ्रूटी जेलीज़, मज़ेदार अंडे की खीर और आइसक्रीम पाउडर। और रफ़ान फूड्स के साथ साथ हमारे साथ ताउन किया है आज कनौर फूड्स ने। कनौर चिकन क्यूब की जानिब से भी एक पैगाम है, वो ये है कि कनौर चिकन क्यूब आपके खाने को असली चिकन का जायका देता है। और कनौर चिकन सॉस की जानिब से भी आपके लिए पैगाम है, वो ये है कि कनौर केचप 100% असली टमाटर के साथ बनाया गया। अभी आप लोगों के लिए जो प्रोग्राम आता है ना, उसके पीछे बहुत सारी कोशिशें होती हैं, और सिर्फ इन्हीं ब्रांड्स के नहीं, इनके साथ साथ हम हमारा साथ दे रहे हैं आज मलका मसाले। यस, मलका मसाले बनाने वाले कहते हैं कि पाकिस्तान में पहली बार अब रेसिपी मसालों में शामिल किया गया है हिमालयन पिंक सॉल्ट। और मलका मसाला पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला ब्रांड है जिसने अपने रेसिपी मसालों में आम नमक की बजाय 100% कुदरती और 3 बार साफ़ किया गया वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट शामिल किया है, क्योंकि मलका मसाले जायके के साथ साथ अपने कस्टमर्स की सेहत को भी अपनी अव्वलीन तरजीह करार देते हैं। और इफ्तार के हवाले से भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्लान है, ख़ास तौर पे कराची के जो रहायशी हैं उनके लिए। रीजेंट प्लाजा लाया आपके लिए एक बार फिर पूल साइड इफ्तार विद वैरायटी ऑफ पाकिस्तानी, चाइनीज़, बारबेक्यू, कॉन्टिनेंटल एंड सी फूड। ये जो सारी तैयारी की है इन ब्रांड्स ने और इन स्पॉन्सर्स ने, एक बहुत ही अहम और ख़ास टॉपिक के हवाले से आज बात होनी है। और वो जो टॉपिक है, रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में हम चाहते हैं कि ज़रा कुरान और सुन्नत की रोशनी में जाने कि आखिर क्या है। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसका हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी गुफ्तगू में अक्सर ज़िक्र करते हैं। हम फ़रिश्तों के हवाले से बात करते हैं, हम जिन्नात के हवाले से बात करते हैं। फ़रिश्तों के बारे में हमारा जो एक तासुर है वो ये है कि मासूम है, उनसे किसी किस्म की कोई ख़ता नहीं होती है, कोई गलती नहीं करते हैं, कोई गुनाह नहीं करते हैं, हर वक्त इबादत करते हैं, यही उनका एक काम है। अच्छा, हम अपनी ज़ुबान में आम तौर पे एक दूसरे से बात करते हुए ये कहते हैं कि ये फ़रिश्ता सिर्फ इंसान है। कोई अगर ऐसा भलाई का काम अचानक किसी से हो जाए, कोई एक शख्स आ जाए, ऐसा कोई इंसान आ जाए, तो हम कहते हैं कि एक फ़रिश्ते से मुलाकात होगी, फ़रिश्ता बन के हमारी ज़िंदगी में आ गया, ये है। और जिन्नात के हवाले से भी हमारे अलग अलग किस्म के ख़यालात हैं। हमें लगता है कि जिन्नात जो हैं वो सिर्फ़ हमें तंग करने के लिए हैं और हमारे बीच में मौजूद हैं, और हमारे घरों में भी रहते हैं। कुछ वाज़े मतलब नमूदार हो जाते हैं, कुछ जो है ना बिल्कुल छुप के रहते हैं। कुछ लोग तो हमने ये भी सुना है कि जिन्नात हम इंसानों पे चढ़ जाते हैं और वो बस उनका साया हम पे आ जाता है। पता नहीं, दरख्तों के नीचे आपको रात को नहीं जाना चाहिए, खुशबू नहीं लगानी चाहिए। नौजवानों पे या मतलब अलग अलग किस्म का इनका असर होता है, उनकी शक्लें भी होती हैं अलग अलग। इसी तरह हम ये भी सोचते हैं कि फ़रिश्तों की भी शक्लें होती हैं, वो भी बहुत सफ़ेद दाढ़ी वाले, सफ़ेद कपड़ों वाले और बड़े नूरानी चेहरों वाले लोग जो हैं। ये ऐसा वाकई होता है या हमने अपने ख़याल में ये सारी तस्वीर बनाई हुई हैं?
तो इस हवाले से आज हमने बात करनी है। हमारे साथ बड़े काबिल मेहमान मौजूद हैं जो कुरान और सुन्नत की रोशनी से और अपने इल्म की रोशनी से हमें आज गाइड करेंगे कि एक्चुअली ये है क्या और इससे हमारी सेहत पे, हमारी शख्सियत पे, हमारे ईमान पे, हमारे दीन पे कितना फ़र्क पड़ता है, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं जो तारुफ़ करवाने वाला हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं आज के जो पहले मेहमान। आप एक प्रोफेसर हैं और माहिर शऊर हैं और भी मुख्तलिफ़ उलूम में महारत रखते हैं। जनाब प्रोफेसर सलमान राजा, आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, तबीयत ठीक है? माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आज तो फरिश्ता सिफ्त इंसान लग रहे हैं। तो फरिश्तों की बात हो रही है तो कह लीजिए शक्ल भी वही लेनी पड़ रही है। क्या बात। और मेरे साथ आज जो दूसरे मेहमान हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं और आप इस हवाले से आज रहनुमाई फरमाएंगे। अल्लामा महबूब हुसैन कादरी साहब, आपको भी खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस टॉपिक के हवाले से बात करने के लिए और यकीनन मेरे मेहमान भी जो है वो इस बारे में हमारी रहनुमाई करना चाहते हैं, मगर दरमियान में एक प्रोड्यूसर खड़ा है और वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप एक ब्रेक लें और ब्रेक लेके वापस आएँ और फिर आप तफसील से बातचीत शुरू करें। ठीक है, मानते हैं हम अपने प्रोड्यूसर की। एक प्रोड्यूसर, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए हमारी खुसूसी नशरियात या रहीम या रहमान रमज़ान, देखते रहिए। रमज़ान रमज़ान या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। या रहीम या रहमान रमज़ान में मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज रमज़ान मुबारक की इस खसूसी नशरियात में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर सलमान राजा साहब और अल्लामा महबूब हुसैन कादरी साहब, जिनसे हम बात करने वाले हैं फ़रिश्ते और जिन्नात के मौजू पे। खसूसी तौर पे फ़रिश्तों के हवाले से बात करेंगे। जिन्नात के बारे में तो आपने और हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स और बहुत सी डिस्कशंस जो हैं वो सुनी है। तो फ़रिश्तों के हवाले से मैं भी ज़रा एक्साइटेड हूँ बात करने के लिए, जानने के लिए, अपने इल्म में इजाफा करने के लिए। तो अगर अल्लामा साहब आपकी इजाज़त हो तो मैं प्रोफेसर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही। प्रोफेसर साहब ये बताइए कि ये जो फ़रिश्ते होते हैं इनकी हकीकत क्या है? जिस तरह हम आम तौर पे जिस मतलब जो हमारे गुमान में जो इनका एक ख़्याल है, क्या वैसे ही हैं ये? आ जाते हैं मदद करने के लिए, फ़रिश्ता बन के लोग आ जाते हैं या फ़रिश्ता सिर्फ लोग होते हैं? इनकी सिफ़ात क्या हैं, ज़रा उस पर रोशनी डाल दीजिएगा। शक्ल हुलिया जो हमारे जहन में है, और जिन्नात के हवाले से भी बात करते हैं। पहले फ़रिश्तों के हवाले से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम, आपने जिस तरह तहमीद बांधी और बिल्कुल सही बात की कि हमारे अपनी अपनी अक़लों के अंदर जो हमने इल्म हासिल किया है, इंसान जो देखता है वो अपने इल्म की रोशनी में देखता है और उसी से तसव्वुराती तस्वीरें कायम करता है। तो हमारे जो तारीफ़ें हमने अपने अपने जहनों में बनाई हुई हैं वो अपने इल्म की महदूदियत तक है हमारी। तो हर किसी की अपनी अपनी तारीफ़ बनी है कि फ़रिश्ते ऐसे होते हैं, जैसे आपने जिक्र भी किया इंट्रोडक्शन में कि बारिश किस्म के होते हैं, नूरानी। तो ये सब चीज़ें बड़ी सब्जेक्टिव हैं, ये सारी बातें जो हैं बड़ी सब्जेक्टिव हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लाइट की तरह भी लगते हैं जी, रोशनी से उसको तशबीह देते हैं की तरह। और दूसरा ये कि लोग अपनी अपनी आइडिया कायम करते हैं और अपनी अपनी डेफिनेशन कायम करते हैं और उसी को लेके फिर अपने अपने मामलात बनाते हैं। ये ऐसी चीज़ है फ़रिश्ते जो हमने कभी देखा नहीं है फिज़िकल, क्योंकि फिज़िकल एग्जिस्टेंस रखते नहीं हैं। अच्छा, इनको हम लाइट या नूर से तशबीह देते हैं। तो इसको हम अगर टेक्निकली या साइंटिफिकली बात करें तो एनर्जी कह लें हम। ठीक है, ओके। एनर्जी होते हैं, नूर होते हैं, लाइट होते हैं। लाइट इसलिए तशबीह देते हैं कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, खुद एनर्जी है। ठीक है। अच्छा, एनर्जी के भी और नूर के भी या कह लीजिए मुख्तलिफ दर्जात होते हैं। जो लाइट इस बल्ब से निकल रही है ये भी एनर्जी है और जो लाइट सूरज से निकल रही है वो भी एनर्जी है। ठीक है। ये लाइट आप बल्ब के करीब जाएंगे, इसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं है कि आपको जला देगी, लेकिन सूरज के करीब जाएंगे तो आप जल जाएंगे। ठीक है। तो चांद से लाइट निकल रही है वो भी एक एनर्जी है। ठीक है। वो भी एक नूर है। आपके जिस्म में जो अल्लाह ने रूह फूकी है वो भी एक नूर है। ठीक है। आपकी आंखों से जो देखता है वो भी, बिनाई जो है आपकी वो भी एक नूर है। ये नूर के मैंने 4-5 मिसालें दी। इस तरह कई दर्जात हैं नूर के, उनमें से फ़रिश्ता एक दर्जा है। अच्छा, इसको अगर हम साइंस से समझाने जाएँ तो इस तरह समझ लीजिए कि एक चीज़ की शिद्दत जो होती है ना वो इंसान के फिज़िकल मादे को तबाह कर देती है। किसी भी चीज़ की शिद्दत जो होती है, एक शिद्दत हमें मिलती है गर्मी की, हीट की शिद्दत, जिसको हम आग कहते हैं। अगर मैं आपके जिस्म में आग लगाऊं तो जल जाएगा, और जल के वो भुन के काला होकर तवा होकर ख़त्म हो जाएगा। ये एक हिद्दत की शिद्दत है, जिसे कह लीजिए गर्मी की शिद्दत।
एक दूसरा एक्सट्रीम एंड ये है कि इंतहाई ठंडी कोई चीज़ हो तो वो आपको जला दे, जैसे कहते हैं ना ज़्यादा ठंडी चीज़ भी जला देती है, कि ठंडी आग। उसकी तशबीह ले लीजिए आप, जैसे आसमानी बिजली होती है, ये करंट जो हमारे तारों में दौड़ रहा है, ये करंट अगर शिद्दत से आपको लगे तो ये भी आपके जिस्म को उतना ही जलाएगा जितना आग जलाएगी। अच्छा, बस फ़र्क इतना है कि ये ठंडा करके जलाएगा, वो गर्म तरीके से सही है। जलाएगा। दोनों की टेक्निकल साइंटिफिक या फिजिक्स से हम स्टडी करें तो उसके अलग फ़र्क है। ये तय होगा कि ये एक एनर्जी है। जी, एनर्जी की मैंने तरह, एनर्जी नूर के की दो तरह। एक्सट्रीम ठीक है। एंड्स आपको बता दिए। साइंस एनर्जी कह रही है, रिलीजन से नूर कह रहा जी, है ना। अच्छा, अगर गर्मी को एक्सट्रीम एंड से पार कर जाएं तो उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और ठंड को एक्सट्रीम एंड से पार कर जाएं तो वो अलग साइंस के अंदर उसको। और ये फरिश्ते कहाँ स्टैंड करते हैं? फरिश्ते जो है ठंडी वाली एनर्जी के रीजन में आते हैं, अल्ट्रा वायलेट रीजन या कोल्ड रीजन ऑफ एनर्जी में बिलोंग करते हैं, जबकि जिन्नात जो होते हैं वो हीटेड रीजन ऑफ एनर्जी में बिलोंग करते हैं। अच्छा। अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बताऊं तो आप तजवीज़ दूं तो आपके मोबाइल में इंफ्रारेड रेज होती है, तो जिन्नात इंफ्रारेड से बने होते हैं, और आपके मोबाइल में वाईफाई या अल्ट्रा वायलेट रेज जो आप देखते हैं होती हैं, लाइटों के अंदर होती हैं, जो मच्छर मारने वाली जो लाइटें लगी होती है अल्ट्रा, वो उससे फरिश्ते बने होते हैं। अब उसमें भी ये अल्ट्रा आपने मिसाल दी है या हकीकत में ऐसे ही होता है? मैंने इसको तजवीज़ दी है बहुत करीब तरीन समझाने के लिए कि इंसानी अकल में समा जाए। अच्छा, ठीक है। क्योंकि ये एनर्जीज ऐसी हैं जो इंसानी अकल से बालातर हैं, इसलिए हमारे अकल में समाती नहीं, इसलिए हमारी इनकी मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन मौजूद हैं। तो हमने इन्हें देखा नहीं है कभी? आपने देखा तो बता दीजिए। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है जो हम कहते हैं ना हमने देखा है फरिश्ते को, वो एक्चुअली इनकी हकीकी फॉर्म में देखना नहीं होता, इनकी एक्चुअल शक्ल में देखना नहीं होता, क्योंकि इनकी एक्चुअल कोई शक्ल नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, ये एनर्जी है, एनर्जी की कोई फॉर्म नहीं होती। अच्छा। ये लाइट जल रही है, मैंने उसको बल्ब की शक्ल में डाला तो ये बल्ब नजर आएगी। इसी लाइट को मैंने, करंट को मैंने टंगस्टन वायर के साथ ट्यूबलाइट में पास किया तो ट्यूबलाइट जैसी नजर आएगी। तो जिस फॉर्म के अंदर होगी वो उस शक्ल में नजर आएगी। अगर मैंने किसी फरिश्ते को देखा है, हो सकता है वो फरिश्ता फ़हीम के अंदर समा गया हो और मैंने उसको फ़हीम की शक्ल में देख लिया हो। यही चीज़ जिन्नात के ऊपर है। आप इन मखलूक़ात को चीज़ों पर देखते हैं, चीज़ों के अंदर या चीज़ों की शक्ल में देखते हैं, उनकी हकीकी शक्ल नहीं देखते। बिल्कुल सही। दीनी नुक्ता नज़र क्या है और इस हवाले से अल्लामा महबूब हुसैन कादरी साहब क्या रोशनी डालते हैं? बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सबसे पहले तो इस्लाम और ईमान की दौलत से माला माल फरमाया कि हम इन ज़ावियों को एक अच्छे अंदाज में देखते हैं, और फिर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में से बनाया, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को ये एज़ाज़ हासिल है कि हमारे से बहुत सारे अंधेरों को दूर कर दिया गया। हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वाज़ेह करके हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के ज़रिए, आपकी तालीमात के ज़रिए वाज़ेह कर दी गई, जो हमें हदीस मुबारक और कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद की कह लें कि आयत मुक़द्दसा से हमें बहुत सारी जो हमारे अंधेरे थे वो रोशनी के अंदर तब्दील हो। बेशक। तो जिस तरह आज का हमारा मौजू है फ़रिश्ते और जिन्नात, तो हदीस मुबारक के अंदर जो फ़रिश्तों के हवाले से आया है कि फ़रिश्तों के बारे में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया। ठीक है। फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया। और जिन्नात के हवाले से आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को जो है वो आँख से पैदा किया है। ठीक है। जिन्नात को आँख से और फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया गया है। ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह आपने इनकी एक हैयत की बात करी है, इनकी एक शक्ल की बात करी है, तो उस हवाले से मैं आपको जो शरीयत हमारी कहती है वो ये कहती है कि दो तरह के अजसाम हैं, दो तरह के जिसामत होती हैं। एक तो कहलाती है, एक जिसामत ऐसी होती है कि वो आप किसी चीज़ को देखने के लिए ना आड़ आती है, और वहाँ से अगर आप कोई हाथ वगैरह गुजारें तो वो उसमें भी आपकी आड़ नहीं बनती। मिसाल के तौर पे जैसे हवा है, हवा में ऐसे आप हाथ गुजार दें और हवा आपके वो सामने वाली कोई चीज़ देखने के लिए भी आपकी आड़ नहीं बनती। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह अब एक जिसामत ऐसी होती है कि आप उसके बराबर या उसके पीछे जो चीज़ है वो तो देख सकते हैं, लेकिन आप वहाँ से हाथ नहीं गुजार सकते। मसलन शीशा आ जाए, आप उसके पीछे का पार तो देख सकते हैं, लेकिन आप उधर से हाथ नहीं गुजार सकते। ठीक है। तो जो फरिश्तों की कैफियत जो शरीयत हमारी बयान करती है वो इस तरह की है कि वो आपके सामने इस तरह होते हैं कि ना वो आप उसके पीछे की आपके लिए कोई चीज़ छुपती है, ना ही वो आपके हाथ गुजारने के लिए आड़ बनती है। फरिश्तों की कैफियत इस तरह बयान करी है। और रही बात फरिश्तों की एक असली हैयत और एक कैफियत के एतबार से, तो इनकी असली हैयत और एक असली कैफियत इस तरह की है कि कोई भी इंसान उसको देखने की दुनिया के अंदर ताबी नहीं ला सकता। यानी इतनी कह लें कि नूर बर्दाश्त ही नहीं कर सकती हमारी आंखें। हमारी डिज़ाइन नहीं है हम लोग इस तरह। तो इस तरह की हैयत उनकी बयान की जाती है। यहाँ तक कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, जैसे हज़रत जिब्रील अमीन फरिश्ते थे,
फरिश्तों के सरदार थे, बल्कि फरिश्ते और फरिश्तों के सरदार हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अक्सर व बेशतर तशरीफ़ लेकर आया करते थे। तो हज़रत जिब्रील अमीन भी एक बुजुर्ग गुजरे हज़रत दहिया कल्बी, उनकी शक्ल में जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लेकर आया करते थे। यानी हज़रत जिब्रील अमीन भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने अपनी असली हैयत में नहीं आते थे, बल्कि दहिया कल्बी की सूरत में आया करते थे। और दहिया कल्बी के बारे में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो मैं हदीस मुबारक आपको बयान कर रहा था, तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत दहिया कल्बी एक बड़े खूबसूरत तरीन और जमील इंसान थे, यानी एक बड़े ही खूबसूरत सफ़ेद रंग इंसान थे। इसी तरह हमें एक और हदीस मुबारक में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मिलती है कि एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम बैठे थे, सहाबा किराम का ऐसी मजमा लगा हुआ था जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने हर वक्त होते थे सहाबा किराम। तो एक शख्स आया घोड़े पर और इतनी स्पीड में आया जैसे कि हमारे यहाँ गाड़ी गुजरती है तो कैसी स्पीड होती है और धूल मट्टी उड़ती है, तो बड़ी स्पीड में आया ना वो घोड़े से, तो धूल मट्टी भी उड़ ली है। अच्छा, अब हैरत की बात देखिए, उनके कपड़ों पर धूल मट्टी का एक भी निशान नहीं है। अच्छा, हैरत की चीज़ देखें कि उनके कपड़ों पर धूल मट्टी का बिल्कुल कोई नामो निशान नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास आए और आके आप बैठने का अंदाज भी बड़ा कमाल। आते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में और सहाबा किराम बैठे हुए, सबको फैलांगते हुए आगे आए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम 4 दानों बैठे हुए, वो अपने दोनों घुटनों को, यानी 2 दानों जिस तरह हम नमाज की कैफियत में बैठते हैं इस तरह बैठ रहे हैं और अपने घुटने हुज़ूर के घुटनों से मिलाकर बैठ रहे हैं, अपने घुटने हुजूर से घुटने से मिलाकर बैठ रहे हैं और फिर पूछते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बताएं हमारा दीन क्या है, हमें बताएं इस्लाम क्या है, हमें बताएं। इस तरह के कई सारे सवालात करते हैं और फिर करने के बाद जो है वो चले जाते हैं। तो उनके जाने के बाद जो है सहाबा किराम पूछते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स कौन थे? मैं हदीस मुबारक का मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि वे जी तो हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं कि ये हज़रत जिब्रील अमीन थे, ये इंसानी शक्ल में तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। यानी वो जो उनका सवाल पूछना था ना कि अल्लाह तबारक व तआला के बारे में मुझे बताएं, ईमान के बारे में मुझे बताएं, इस्लाम के बारे में मुझे बताएं, क्योंकि सहाबा किराम का तो मजमा लगा हुआ था। तो वो हज़रत हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जो आए थे और सहाबा किराम के सामने जो सवालात पूछ रहे थे, जिस तरह हज़रत अली ने फरमाया ना कि इंसान का कह लें कि सवाल के अंदर ही आधा जवाब होता है। तो उन्होंने जिस तरह सवाल करा तो सहाबा किराम सीखते चले गए कि अल्लाह के बारे में, तौहीद के बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए, ईमान के बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए, इस्लाम के बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए, इसी तरह अरकान इस्लाम के बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्रील हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर हमें सिखा कर गए। तो ये तय हो गया कि ये जो फरिश्ते हैं ये एक एनर्जी है, नूर की शक्ल है, और जो जिन्नात हैं वो आग से बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे रुक के हमें और भी कई घंटे गुजर सकते हैं। ऐसा एक खूबसूरत मौजू है सिफ़ात, फ़रिश्ता सिफ़त ये जो हम कहते हैं। तो इन फ़रिश्तों की जो सिफ़ात हैं वो इंसान ने कब देखी और इन्हें कैसे पता चला कि जो बहुत अच्छा काम होता है, हम इंसानों के लेवल से ज़रा बेहतर काम होता है, वो फरिश्तों की सिफ़त होती है? देखिए फ़हीम, हमें बहुत सारी चीज़ जब हम इस तरह की गुफ्तगू करते हैं ना, जो आम पब्लिक के अंदर जो कम फहमी पाई जाती है वो ये होती है कि जो उन्होंने अपनी तारीफ़ें बयान की होती हैं उसी की रोशनी में वो अपने ओपिनियन कायम कर रहे होते हैं। हमें एक तो पहले अपनी डेफिनेशंस को स्ट्रेटअप करना बहुत ज़रूरी है कि हम शक्ल किसको कहते हैं, हमारी नज़र में तस्वीर वजूद क्या है, वजूद की डेफिनेशन क्या है। तो फ़रिश्तों का जो नूरानी वजूद है, हमारा मादी वजूद है, तो बड़ा फ़र्क होता है वजूद की डेफिनेशन के अंदर। वजूद किस चीज़ को कहते हैं आप, नंबर 1। नंबर 2 कि आपने जैसे कहा कि उनकी सिफ़ात क्या होती हैं, तो पहले ये डिसाइड करना ज़रूरी कि हम सिफ़त की तारीफ़ का बयान कर रहे हैं, हम सिफ़त किसको कहते हैं, और क्या मादी जिस्म पे भी सिफ़ात की वही तारीफ़ लगती है जो गैर मादी जिस्म के ऊपर लगती है। बड़ा फ़र्क होता है। दूसरी बात, तीसरी बात कि फ़रिश्तों की जो सिफ़ात हैं इसके अंदर भी बड़ा दर्जा बदर्जा फ़र्क है, क्योंकि फ़रिश्तों की टाइप भी अलग अलग है। एक वो फ़रिश्ते जो कि रूटीन अल्लाह ताला ने कायनात में बनाए हैं, जो अपनी खिदमत बनाए तो सारे अल्लाह ने अपनी खिदमत के लिए। एक फ़रिश्ते वो हैं जिनका रुतबा जो बाकी फ़रिश्तों से बड़ा है, जिनको हम मलाइका कह लेते हैं। एक फ़रिश्तों की टाइप ये भी है जिनको हम मवक्किल कहते हैं। अब इस पर भी अहले इल्म में इख्तलाफ है कि मवक्किल फ़रिश्ते नहीं होते और कुछ कहते हैं फ़रिश्ते होते हैं। अच्छा, फिर उसमें फ़र्दर क्लासिफिकेशन है कि मवक्किलात भी 2 किस्म के होते हैं। एक वो जो अल्लाह ताला ने जिनको के लिए तख्लीक किया है, और एक वो जो इंसान अपनी पावर के ज़रिए तख्लीक करता है। इसमें भी 2 टाइप के मवक्किल होते हैं। अच्छा, तो अब ये बड़ी इल्मी एक डिस्कशन है बहरहाल, लेकिन इन जनरल
जो इन तमाम किस्म के फरिश्तों में सिफ़ात पाई जाती हैं, एक तो बुनियादी सिफ़त ये है कि उनमें नफ्स नहीं होती, ठीक है, जो कि इंसान और जन्नात के अंदर होती है। अच्छा, मर्जी ठीक है, होती है, ठीक हम है। अपनी मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम खैर भी फैला सकते हैं, शर भी फैला सकते हैं। फरिश्ते जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही, उनकी कोई मर्जी नहीं होती, जो हुक्म दिया अल्लाह पाक ने वो उन्होंने करना है, हुक्म के। तो एक हुक्म पे चल रहे होते हैं, वो हुक्म कह लीजिए उनकी मिसाल ऐसी है, आजकल एक बड़ा लफ्ज़ यूज़ हो रहा है इंटरनेट पे, बॉट, या आपने वर्ड सुना होगा रोबोट। हाँ, रोबोट क्या चीज़ होता है? जितना आपने उसको प्रोग्राम किया है वो वही काम करेगा, अदर देन दैट उसके अलावा वो खड़ा रहेगा अपनी जगह पे। ठीक है। तो एक वक्फा है, ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे भी उन्होंने प्रोग्राम हम भी किया हुआ है इस रोबोट बन हवाले जाए से कि थोड़ी देर आपने वक्फे की आवाज़ आएगी तो आपने वक्फा ले लेना है। एक वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं और वो कोशिश करेंगे कि इस तरह के बहुत सारे सवालात से आज पर्दा उठा लिया जाए। हम इब्लीस के हवाले से भी बात करेंगे कि वो क्या वो फरिश्ता था जिसे जन्नत से निकाला गया या जिन था जिसे जन्नत से निकाला गया। एक वक्फा है, वक्फे के बाद मिलते हैं। या रहमान रमजान रमजान, या रहीम या रहमान रमजान रमजान। सबसे पहले आप बता रहे थे कि फरिश्ते जो हैं ये एक एनर्जी हैं, एक नूर हैं और इनको इस तरह मतलब जिस तरह डिज़ाइन किया गया है उसमें लिमिटेड इनका एक वो काम है और वो डिज़ाइन कुदरत ने किया हुआ डेफिनेटली। और कुदरत ने क्या इनको सिर्फ इबादत के लिए ही डिज़ाइन किया हुआ है? इनका यही काम है या अलग अलग काम भी हैं? देखिए एक चीज़ और हम ऐड करते चलें पहले कि जब भी किसी आप ऐसी अनसीन एंटिटी को समझते हो ना, या अनदेखी चीज़ को समझते हो, तो उसके लिए आपके पास लिमिटेशन होती है। हाँ, जैसे अभी हम वक्फे में बात कर रहे थे कि अगर कोई इंसान नाबीना है तो वो दुनिया में जो चीज़ को भी समझेगा ना, वो अपने विजन यानी कि जो उसकी सिफ़त है देखने की, उसको माइनस करके जो बाकी 4 सिफ़ातें उनसे समझेगा, उसी के आते में रहते हुए। तो हमारी जो 5 सिफ़ातें हैं, देखने की, सूंघने की, टच करने की, टेस्ट करने की, सुनने की सलाहियतें हैं, ये लिमिटेड है इन हस्तियों को या इन मखलूक़ात को समझने के लिए। ठीक है। तो अब हमें इनके दायरे में रह के समझना है। एक तो ये लिमिटेशन हमारी। दूसरा हमने कहा हम इनको मादी या फिजिकल फॉर्म में नहीं देख सकते। ठीक है। दूसरा आपने सिफ़ात की बात की, मैं उनकी सिफ़ात पर रोशनी डाल दूँ थोड़ी सी। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि फ़रिश्ते एनर्जी होते हैं। एनर्जी को पहले आप समझिए, साइंटिफिकली भी समझिए, मजहबी तौर पे भी समझिए, फ़लसफ़ियाना तौर पे भी समझिए और रूहानी तौर पे भी समझिए। एनर्जी बिहेव किस तरह करती है। एक कमरे में एक अंधेरा कमरा है, गुप अंधेरा है, उसके अंदर सब दरवाजे खिड़कियाँ बंद है, कोई रोशनी नहीं आ रही, और उस कमरे में एक बल्ब लगा हुआ है और वो बल्ब बुझा हुआ है, जल नहीं रहा। क्या आपको वो बल्ब नज़र आएगा उस अंधेरे कमरे में? नहीं। तो फरिश्तों की मिसाल भी ऐसे ही है कि वो नूर है ना, एनर्जी जब भी वाइब्रेट करती है ना, यानी कि मूव करती है, तो वो विजिबल होती है। जैसे ही मैं बटन ऑन करूँगा, उस बल्ब के अंदर करंट आएगा, यानी कि वाइब्रेशन आएगी, तो वो बल्ब जलेगा, रोशनी पैदा करेगा और विजिबल हो जाएगा उस कमरे के अंदर। ठीक है। जैसे ही मैं उसके अंदर से करंट कट ऑफ करूँगा, उसकी वाइब्रेशन या मूवमेंट बंद हो जाएगी, तो विजिबल नहीं होगा। ठीक है। तो वो किसी भी दर्जे की एनर्जी हो, हमारी अकल ये समझती है कि फरिश्ते भी एक एनर्जी होते हैं, तो जब वो मूवमेंट करते हैं तो वो नज़र आते हैं। अच्छा, किसको नज़र आते हैं? वो फिजिकल फॉर्म में नज़र नहीं आते, वो उन लोगों को नज़र आते हैं जो उनके बनाए हुए जो जिस नूर से वो बने होते हैं, उस नूर को देखने की जिनके अंदर सलाहियत होती है, वो लोग देख सकते हैं उनको। अच्छा, ये एक अलग बहस है। वो एक अलग बहस है। वो रूहानी लोग होते हैं, वो सूफी लोग होते हैं, वो साइंसदान होते हैं, जो भी होते हैं, जो भी एक सलाहियत इन 5 सेंसेस से हटकर किसी इंसान के अंदर सलाहियत है कि वो उन अनवार को देख सके जिनको ये 5 सेंसेस नहीं देख सकते। सिफात, इनके काम, फरिश्ते करते क्या हैं? देखिए, एक तो हमने बयान किया, इनको ये हुक्म के ताबे होते हैं, ये बगैर हुक्म के हिल नहीं सकते, ये तो हम सबको पता है शुरू से और दीनी तौर पे भी पता है। और इनको अल्लाह ने, मेजॉरिटी जो फरिश्ते कायनात में एग्जिस्ट करते हैं, उनको अल्लाह ने अपने हुक्म के ताबे बनाया और वो अल्लाह के काम का असर अंजाम देते हैं। ठीक है। और उसमें मुख्तलिफ दर्जात हैं। वही लाना भी एक दर्जा है जो फरिश्ता अंजाम देता है, मलाइका बहुत बड़ा दर्जा है। ठीक है। और जो हम बाज़ाहिर कहते हैं समझाने के लिए कि कंधे पे बैठ के करामन कातबीन जो लिखते हैं, वो भी एक मिसाल दी जाती है। एग्जैक्टली नहीं कि हर वक्त कंधे पे बैठे रहते हैं, मिसाल है कि आपके बहुत करीब होते हैं। उसको दीनी तौर पे ज़्यादा रोशनी मुफ्ती साहब डालेंगे। सर, यहीं से आप बात को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह वही लाना फरिश्तों का एक काम है, फिर हम अक्सर हवालों में ये भी सुनते हैं कि फरिश्ते हर वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे दरूद और उनकी हाल पे दरूद भेजते रहते हैं, ये भी हमने सुना है। फिर यहाँ पे हम नमाज में भी हम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, वो इन्हीं को ही कह रहे होते हैं, इन्हीं फरिश्तों। तो असल में इनका काम क्या है, सिफात जो है वो क्या है, उस पर रोशनी दीनी नुक्ता नज़र से आप देखिए। सबसे पहले तो मैं इधर एक चीज़ बताता चलूँ कि फ़रिश्तों को जो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है, वो अपनी इबादत के लिए पैदा किया है।
ठीक है। और कुरान मजीद ये कहता है, कुरान मजीद ये कहता है कि फ़रिश्ते वही करते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला उनको हुक्म देता है और अपने किसी काम में देर नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों की ड्यूटीज़ लगाई हैं। मसलन बास की ड्यूटीज़ जैसे अभी भाई ने जिक्र किया वही लेकर आना, सही। इसी तरह बास की ड्यूटीज़ है किसी को जो है जैसे माँ होती है उसके पेट में कह लें कि एक बच्चे की विलादत का एक सिलसिला होता है, तो इसी तरह इनकी भी ये फ़रिश्ते की ड्यूटी है कि फ़रिश्ते आते हैं और माँ के पेट में आके जो है बच्चे की विलादत का एक सिलसिला शुरू करते हैं। इसी तरह बास की ड्यूटी है इंसान की रूह कब्ज़ करना, बास फ़रिश्ते हैं जो रूह कब्ज़ करने पर मामूर हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी ड्यूटीज़ लगाई। अच्छा, इसी तरह जैसे आपने अब सवाल में एक बात और जिक्र करी, बास फ़रिश्ते हैं जिनका काम सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को महज सजदा करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और वो न तकब्बुर करते न कुछ करते, उनका काम ही सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को सजदा करना है। इसी तरह बाज़ फ़रिश्ते जो हैं उनकी ड्यूटी है वो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ना। और इधर मैं आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ नाज़रीन के हवाले से कि हम तो बड़े खुशनसीब हैं, हम बड़े खुशनसीब हैं। और बाज़ की ड्यूटीज़ ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जैसे हम यहाँ से अगर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हमारा दुरूद जो है वो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुँचाना, ये भी फ़रिश्तों की ड्यूटीज़ है। और इधर मैं आपको जिस तरह कह रहा था एक बड़े मज़े की बात बताता चलूँ, हम तो इंसान हैं, हमें तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये शर्फ बख्शा है कि हम परेशानी में होते हैं, कुछ होते हैं, अगर हमें इज़्न मिल जाता है तो हम मदीने शरीफ चले जाते हैं, मक्के चले जाते हैं। फ़रिश्तों को तो फ़रिश्तों का एजाज़ ऐसा है कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने इस बात को इस तरह लिखा कि 70,000 सुबहों में 70,000 शाम, 70,000 सुबहों में 70,000 शाम। और इसी तरह आगे वो लिखते हैं कि जो एक बार आए वो दोबारा ना आएंगे, रुखसत ही बारगाह से फ़कत एक भर की है। यानी 70,000 फ़रिश्ते हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सुबह आते हैं, इसी तरह 70,000 फ़रिश्ते शाम में आते हैं, लेकिन वो क़यामत तक दोबारा नहीं आ सकते। यानी अगर एक बार आ गए तो अब वो क़यामत तक इतने दूसरे फ़रिश्ते पीछे खड़े हैं कि वो दोबारा नहीं आ सकते। इसी तरह इनकी पैदावार के हवाले से, अच्छा, इनकी भी उम्र होती है? जी, इस पर आ रहा हूँ। इनकी सबसे पहले तो ये समझ लें कि इनकी ना नस्ल है ना वलद है, यानी ना इनके कोई नस्ल सिस्टम चलता है और ना ही ये कोई आगे जैसे मिसाल के तौर पर हमारे एक जनरेशन सिस्टम होता है कि एक बच्चे से बच्चा पैदा हुआ, बच्चे से, ये सिस्टम फ़रिश्तों के अंदर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इनसे महफूज कर दिया है। ना ही इनके अंदर कोई जेंडर फॉर्म है कि मेल है, फीमेल है, शीमेल है, ये इससे भी पाक है इनके। इसी तरह अब अगर हम, क्योंकि जिन्नात भी हमारा मौजू है, अगर हम इनका मुवाजना करें जिन्नात के अंदर तो हमें जिन्नात में थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं। फ़रिश्ते मासूम हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दे दिया वो इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन जिन्नात मासूम नहीं है। जिन्नात में बाद मुसलमान भी हैं, बाज़ काफिर भी हैं। इसी तरह जो इनमें शरीर होते हैं, जो तंग करने वाले, तो उनको हम जिन का नाम दे देते हैं। जैसे जो जिन होते हैं इनमें जो तंग करने वाले, तो उनको हम शैतान का नाम दे देते हैं। इनके बच्चे भी होते हैं, औलाद जी, भी होती है? इनके औलाद भी होती है, नस्ल भी होती है। तो इसी तरह हदीस अच्छा, ये परी जो होती है, ये परी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये परी वाला तो औरत को हम ही कहते हैं, ये वाकई होती है? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो शरीयत कहती है, उन्होंने सिर्फ जिन्नात का एक कॉन्सेप्ट दिया है। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है। मैंने भी अर्ज़ किया ना, कुछ तो हम अपने ख्याल से भी बना लेते हैं कुछ मवक्किलात। वो इधर फहीम है, एक और मजे की बात बताते चलो ना, हमारे आवाम में तो वो सरकटे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मशहूर हो गई हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, महज सिर्फ जिन्नात होते हैं। असल में होता क्या है, इनकी ज़ाहिरी, हाँ, इनकी वक्फा आ गया एक, मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ। वक्फे से वापस आते हैं तो फिर हमें वो उस सवाल पे बात करना है। तो अगर इब्लीस का जिक्र कर रहे हैं हम लोग, तो वो तो फरिश्ता नहीं था, क्योंकि वो तो अपनी मर्जी तो उसकी फरिश्तों की होती ही नहीं है ना। इस पर एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए हमारी खसूसी नशरियात, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं अब तक टेलीविज़न की रमज़ान मुबारक की खसूसी नशरियात या रहीम या रहमान रमज़ान, और मैं हूँ फ़हीम अब्बास। आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सलमान राजा साहब और अल्लामा महबूब हुसैन कादरी साहब, जिनसे बात हो रही है फ़रिश्ते और जिन्नात के मौजू पे। वक्फे से पहले हमें अल्लामा महबूब हुसैन कादरी साहब जो है वो हमारी रहनुमाई कर रहे थे एक सवाल के हवाले से, सिफ़ात से मुतल्लिक जो है वो आप बयान फरमा रहे थे। तो मैं चाहूँगा कि वहीं से आप दोबारा कंटिन्यू कीजिए। तो मैं आपको जहाँ बयान फरमा रहा था इनके सिफ़ात के आग और रोशनी से मैंने अपना मौजू को शुरू करा था कि ये एक आग हैं और एक नूर हैं। और मैं यहाँ से चलते चलते आगे आया था कि फ़रिश्तों की ड्यूटीज़ पर हम बात कर रहे थे कि फ़रिश्तों की ड्यूटीज़ भी हैं। अच्छा, अब इधर ये है कि मैंने जैसे शुरू में आपको एक बात बताई ना कि फ़रिश्तों की एक हैयत, एक हैबत ऐसी है कि इंसान उसको जो है
वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, वो देख ही नहीं सकता। यानी आप देखें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में कि आपके सामने क्या क्या कुछ नहीं छुपा, और फिर भी हज़रत जिब्रील एक आध मरतबा हुज़ूर की बारगाह में अपनी असली हालत में भी तशरीफ़ लेकर आए। लेकिन अमूमन जो हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत जिब्रील आते थे वो हज़रत दाहिया कल्बी की सूरत में आते थे। तो ये एक हमारे पास एक वो आ रहा है कि फ़रिश्तों की एक कैफियत के हवाले से। अब आते हैं हम थोड़ा सा जिन्नात की तरफ कि जिन्नात का क्या मामला है। तो इसी तरह जिन्नात को भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये इख्तियार दिया है। पहली चीज़ तो समझ लें जिन्नात मासूम नहीं है। फ़रिश्तों पे हमने एक कैद कर दी कि मासूम है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया है, जो अमर दिए हैं, वो वही, कुरान भी ये कहता है कि फ़रिश्तों को जो काम हमने दिए हैं ये वही काम करते हैं और उसमें ताख़ीर भी नहीं करते। यानी एक मिसाल है, अगर किसी फ़रिश्ते को मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ ये बात, कि अब जैसे मलकुल मौत अलैहिस्सलाम है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो वक्त इंसान का मुकर्रर कर दिया वो उसी वक्त में जाके इंसान की रूह कब्ज़ करते हैं। ये नहीं पहले चले गए बाद में चले गए, जिसकी जब किसी का कोई बहाना नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। जब कि पैदाइश का एक वक्त है कि इसके घर में इतने बजे इतने मिनट पर ये पैदाइश होनी है, तो आप वक्त देखें कि उसी वक्त उतने ही बजे उतने ही मिनट पर पैदाइश होती है, यानी वो अपने काम में ताख़ीर नहीं करते। हम जब अपनी गुफ्तगू में चल रहे थे तो हम थोड़ा सा आगे जिन्नात की तरफ आए थे कि जिन्नात क्या है। जिन्नात को पहली चीज़ तो अल्लाह तबारक व तआला ने आँख से पैदा किया, और जब ये जिन्नात को आँख से बनाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात के अंदर फ़रिश्तों और इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। फ़रिश्तों में जिस तरह हमने कहा कि इनके यहाँ कोई नस्ल नहीं है, कोई जेंडर नहीं है, इधर नस्ल भी है, जेंडर भी है। यानी हम जिन्नात के अंदर आते हैं तो हमें नस्ल सिस्टम भी मिलता है, इनके यहाँ बाकायदा नस्ल सिस्टम है, फिर जेंडर सिस्टम भी मिलता है। अलग अलग मज़ाहिब पे इनके ईमान भी हैं। जी, अलग अलग मज़ाहिब पर ईमान भी हैं। फ़रिश्तों को तो महज़ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के अलावा कोई काम नहीं है ना। जिन्नात को हम देखते हैं तो इनके अलग अलग काम भी हैं। मसलन जो जिन्नात के अलग अलग काम कह रहा हूँ, जिन्नात जो हैं, जैसे फ़रिश्ते मैंने आपको पीछे बयान किया कि वो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं। जिन्नात जो हैं वो एक कह लें कि हमारे पास जो है उनको अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तरह पैदा किया है कि उनके लिए हर चीज़ जो है वो, चाहे वो अच्छाई इख्तियार करें चाहे वो बुराई इख्तियार करें। तो इसी तरह इनमें जो शरीर होते हैं, जो लोगों को बहकाते हैं, जो लोगों को वो करते हैं, तो उसको हम शैतान का नाम दे देते हैं। जिन्नात के अंदर जो शरीर तरह के होते हैं उनको हम शैतान का नाम दे देते हैं। बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़ते हैं मौजू को लेके। मेरे पास कुछ बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो बड़े लाजमी हैं आज की इस गुफ्तगू में, उन पर बात की जाए। मगर उससे पहले एक बात करना चाहता हूँ मैं कि एक मोमिन का, एक मुसलमान का, एक इंसान का इस सारी मालूमात के हवाले से आगाह होना ये कितना ज़रूरी है? आप क्या समझते हैं कि इससे हमारी शख्सियत, हमारे किरदार, हमारे दीन ईमान पे कोई फ़र्क पड़ता है फ़रिश्तों के और जिन्नात के हवाले से जो भी आपने अगर बताया? दीनी रुख पे तो मैं सिर्फ इतनी सरसरी बात कहूँ कि हमारे ईमान का हिस्सा है, ईमान मुफस्सल और ईमान मुजम्मल जब हम पढ़ते हैं उसका ये हिस्सा है कि आप हर उस चीज़ पे आप अल्लाह पे ईमान लाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए, उनके आखिरी नबी होने पे ईमान लाए, व मलाइकतिही, जन्नत और दोज़ख पे ईमान लाए, और मलाइका पे और अनदेखी चीज़ों पे ईमान लाए, गैब पे ईमान लाए। और ये कुरान के अंदर भी बारहा आया है कि आप गैबी चीज़ों पे ईमान लाना ज़रूरी है। एक तो ये ईमान का हिस्सा है, ईमान लाना कि उनकी एग्जिस्टेंस का मतलब एडमिट ईमान करना। लाने का मतलब यही होता है कि आपने किसी चीज़ को फिजिकली या एक्चुअली देखा नहीं है, उसकी हकीकत को जाना नहीं, लेकिन आप मानते हैं आपके ईमान कि है। ठीक है, इसी को ईमान कहते हैं। ठीक है, फलसफियाना इस्तिलाह के अंदर। एक तो बात ये है। दूसरी बात, अब वो लोग जो बहुत ज़्यादा आजकल साइंस के दिलदादा हैं और वो इस बात के मुनकर रहते हैं कि इन चीज़ों का कोई वजूद नहीं है। ठीक है, देखें, वजूद तो बहुत सारी चीज़ों का हमें ज़ाहिर नज़र नहीं आता। एक तो ये बहुत ही अदना सी दलील है, लेकिन वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि बहुत सारे इमोशंस ऐसे हैं जिनको आप टेंजिबली या फिजिकली आप उनको टच नहीं कर सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं, आप फील करते हैं उनको। तो ये भी बहुत अदना दलील है। जो समझ और अकल और फहम की दलील ये है कि साइंस के ज़रिए भी अब वेस्ट भी जो है इन चीज़ों को मान रहा है। अच्छा, दुनिया के दूसरे जितने भी मज़ाहिब हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो जूडाइज़म हो, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, चाहे वो हिंदुइज़म हो, चाहे वो जैनिज़्म हो, चाहे वो ज़रतिश परस्त हो, यानी कि ज़ोरास्ट्रियनिज़म हो, इस्लाम हो, सब मज़ाहिब में जिन्नात और फरिश्ते का इक्वल ज़िक्र आया है। एक तो मजहबी दलील। दूसरा साइंटिफिकली, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया, अगर आपको साइंस से समझना है तो इस तरह समझ लीजिए कि मैंने अर्ज़ किया कि एनर्जीज़ के लेवल्स हैं। ठीक है, आप लाइट को जानते हैं, करंट को जानते हैं, आसमानी बिजली को जानते हैं, आप देखते हैं कड़कती हुई गिरती है। अब आसमानी बिजली को आप दूर से देख तो रहे हैं, लेकिन कभी आपको लगी नहीं, तो आप क्या ये बोलेंगे कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, कि दूर से नजर आती है? देखें, जो फरिश्ते हैं उनको तो सभी मानते हैं, वो एंजल्स पे तो सभी बिलीव रखते हैं। असल जो बहस होती है ना वो जिन्नात के हवाले से होती है। कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि जिनमें कोई नहीं होता। तुमने देखा कभी वो इस तरह की ये हमने बहस देखी है। मैं इसमें भी आता हूँ। एक तो पहली दलील है कि फरिश्तों को, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर आपको तसव्वुर करना है तो समझ लीजिए आसमानी बिजली कड़कती है तो फरिश्ते की स्पीड, उसकी तेज़ी, उसकी फुर्ती वो इसी तरह उससे भी ज़्यादा होती है जैसे आसमानी बिजली कड़कती है।
इतनी पावरफुल वो एनर्जी है। इसी तरह जिन्नात जो है वो फरिश्ते जो है वो लाइट पे ऊपर ट्रैवल करते हैं, कोल्ड रीजन में होते हैं। जिन्नात जो आग पर ट्रैवल करते हैं, जिन्नात का ताल्लुक ज़्यादा हवा से होता है, उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब आपकी बात कि जिन्नात एग्जिस्ट करते नहीं करते उस पर लोग दलील नहीं करते। अब आप फ़र्ज़ कीजिए कोई एक बहुत बड़ी आग जला दी मैंने और उस आग से बिल्डिंग जल गई या कोई भी नाउज़ुबिल्लाह कोई बिल्डिंग जल गई, तो बेसिकली मैं अगर इस बात को, इस जुमले को इस तरह कहूँ कि एक जिन ने जो है इस बिल्डिंग को तबाह कर दिया, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जिन क्योंकि आग से बने होते हैं। ठीक है। तो जब आग का वजूद है, आग की लपटों का वजूद है, उसके अंदर जो साइंटिफिकली मटेरियल जलता है उसका वजूद है, जो मटेरियल उसके अंदर जलता है, अल्लाह पाक फरमा रहा है कि उस मटेरियल से हमने जिन को बनाया। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, जैसे इंफ्रारेड रेज है। ठीक है। मैं एक और जिन होने की एक बहुत अच्छी अदना सी दलील देता हूँ। आप घर में कोई भी रिमोट उठाइए, उस रिमोट के ऊपर एक बल्ब लगा होता है जो अल्ट्रा वायलेट या इंफ्रारेड रेज निकाल रहा होता है। आप उसको अपनी ज़ाहिरी आंखों से देखेंगे, आपको जलता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर अपना मोबाइल का कैमरा खोल के उस रिमोट को बटन दबा के चेक करेंगे तो आपको वो इंफ्रारेड लाइट जलती नजर आएगी। ओके। अब क्योंकि आपकी आंखों में वो लेंस नहीं है कि आप उस इंफ्रारेड रेज को नेकेड आई से देख सकें, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ये कहें कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। जिन्नात का वजूद भी इसी तरह है। हाँ, ये सिग्नल्स जो होते हैं ये हमें नजर नहीं आते हैं, मगर इस पे हम पूरा यकीन रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कैमरे से इंफ्रारेड जिन्नात नजर आ जाएंगे, मैं समझाने के लिए मिसाल दी। जिन्नात की एनर्जी इससे भी ज़्यादा सुपीरियर है इंफ्रारेड एनर्जी जो हम देखते हैं। अगर किसी इंसान की वो बसीरत की निगाह खुली हुई है, वो थर्ड आई खुली हुई है, वो इन 5 सेंसेस से अबव देख सकता है, तो उसको उस बसीरत की निगाह से जिन्नात की वो एनर्जीज नजर आएंगी। बिल्कुल ठीक हो गया। एक बात, आखिरी बात में आपको ऐड करता हूं। दूसरी बात, फिर दलील लोग ये देखते हैं जो मुनकर होते हैं इस बात के या इसके अगेंस्ट होते हैं, वो कहते हैं जी हमें फिजिकल आंख से दिखाओ, इसी आंख से दिखाओ। मैंने अर्ज़ किया कि वो इस आंख से देखने के काबिल नहीं है आप। हाँ, इस आंख से आप किसी चीज़ के अंदर अगर खलूल कर चुका है या कह लीजिए अंदर दाखिल हो चुका है, जिन्नात सवार है उस चीज़ के ऊपर, तो आप उस चीज़ के असरात को देख के जान सकते हैं। मिसाल अगर आप सवाल करें कि इस कमरे के अंदर कोई जिन या फरिश्ते मौजूद हैं, उसका तयन कैसे किया जाए, 5 सेंसेस में तो नहीं आते, तो वो 5 सेंसेस तयन नहीं करेंगे। हाँ, 5 सेंसेस क्या तयन कर लेंगे, उनके होने के असबाब और निशानियाँ तयन कर लेंगे। तो मैं कहूँगा कि देखें ये साइंस नज़र आ रहे हैं, तो इस पे मैं डिड्यूस या ड्राइव करता हूँ कि जिन्नात यहाँ मौजूद हैं या नहीं है। ठीक हो। अब वो साइंस में गलत भी जज कर सकता हूँ, और मेजॉरिटी माशरे में लोग गलत ही जज करते हैं और अपने ऊपर जिन सवार कर लेते हैं, दूसरों के ऊपर जिन्नात सवार कर लेते हैं। सर, ये जो जिन इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाता है, जी, पता नहीं केड़ा गेट लगा है, तो वो फिर वो बाकायदा हमने देखा है कि आमिल हजरात उस बंदे की ऐसी छतरौल करते हैं कि वो जिन को तकलीफ़ पहुंचती है और वो जिस्म से बाहर निकल जाता है। ये बात सच है? अच्छा, इस पर मैं आता हूँ। देखें, शरीयत ने जो हमें बयान किया है जिन्नात के हवाले से, वो ये बयान किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतना तो इख्तियार दिया है कि जिसकी शक्ल चाहे इख्तियार कर लें। जिस तरह मैंने आपको बताया ना, फ़रिश्तों की एक असली हैयत एक बड़ी ख़तरनाक है, इंसान जिस तरह नहीं देख सकता फ़रिश्तों, क्योंकि वो तो एक अल्लाह तबारक व तआला की नूरी मखलूक है, उनका तो मकाम ही अलग है। जिन्नात जो है वो एक थोड़ा सा, क्योंकि आपके सामने ही है कि जिन्नात के जो मामलात हैं आँख से बने हैं। दूसरा, इनकी हैयत भी थोड़ी सी एक इसी तरह की है कि इंसान आम आँख से बर्दाश्त नहीं कर सकता है, यानी जब अगर देखेगा तो वो थोड़ा सा डर जाएगा या इस तरह हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ये सलाहियत तो दी है कि किसी भी शख्स के चेहरे की शक्ल, किसी भी चीज़ की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह आजकल अमूमी तौर पे जो एक नया कल्चरेट डेवलप होता जा रहा है कि भाई हर शख्स ये इसके अंदर जिन आ गए, तो इसके अंदर असरात आ गए, ये आ गए, वो आ गए। लेकिन ये ताल्लुक़ ये होता है कि वो जो जिन्नात होते हैं ना, वो आपको ज़रर तो पहुँचा सकते हैं, आपको नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आपके अंदर आ जाएं, आपके खून के साथ शामिल हो जाएं, तो इसका जो है शरीयत जो है वो मना करती है। यानी वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको तकलीफ़ दे सकते हैं आपके साथ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आम उसमें नजर। देखिए, हमने आमतौर पर मिसालें सुनी और आपने भी सुनी होगी, हमारे नाज़रीन ने भी सुनी होगी कि किसी के ऊपर अगर जिन का कोई साया, जो आमतौर पर मशहूर है कि जिन, इसके ऊपर जिन आ गए हैं या साया है इसके ऊपर, तो उसकी अपनी खुराक अगर एक प्लेट है तो वो बैठे बैठे कोई 4 देगचियाँ बंदा खा जाता है। अच्छा, एक तो ये बताइएगा कि ये कैसे मुमकिन होता है अगर इंसान के ऊपर जिन नहीं आया तो वो इतना जो खाना खा रहा होता है उसकी आवाज़ बदल रही होती है, एक शख्स की आवाज़ जो है वो बदल के, वो कहते हैं कि इसके ऊपर कोई फीमेल है या कोई मेल है, तो जिन तो उस तरह की आवाज़ आ रही होती है। फिर आप कह रहे हैं कि जैसे हमने शुरू प्रोग्राम के आगाज़ से ये बात की और इस बात पे यकीन भी रखते हैं कि वो आग से बने हुए जिन, बिल्कुल आग तो हमारी आंख देख पाती है, तो हम इन आग से बने हुए जिन्नों को क्यों नहीं देख पाते? तो ये कुछ मिले जुले मैंने एक गुलदस्ता सा बनाया है सवालात का, वो बयान कीजिएगा। इस गुलदस्ते को मैं इस तरह बयान करूँगा। पहली चीज़ तो आपने जैसे वजूद और दिखने वगैरह के हवाले से बात की, इस पर मैं अक्सर बच्चों को
मिसाल देता हूँ, टीचिंग से मेरा वाबस्ता रहता है, तो मैं उनको कहता हूँ देखो आज ये मोबाइल है हमारे पास, हाँ, आज अगर मैं इसकी थ्योरी लिखूँ ना बोर्ड के ऊपर तो शायद आप में से कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, यार ये कैसे मुमकिन है हवा के ऊपर जो है वो हमारी बात चली जाएगी। या मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप ले लें, हम यहाँ से एक सॉफ्ट कॉपी पे आपको एक चीज़ भेज रहे हैं, वो हवा में तो नहीं दिख रही जाते हुए, आपके मोबाइल में जा रही है, आप ओपन कर रहे हैं, आपको नज़र भी आ रही है, लेकिन हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। अगर कोई बोले यार मैं इस टेक्नोलॉजी को नहीं मानता, बोलेंगे भाई कैसा पागल इंसान है यार, कि ये तो हम लाइव फिजिकल देख रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल देख रहे हैं। आज से 50 साल पहले कोई ना मानता इस चीज को कि प्लास्टिक के टुकड़े को आप कान पे लगाएंगे तो पता है हजारों किलोमीटर दूर से आवाज आ जाएगी, या आप ऐसे सामने रखेंगे तो मिसाल के तौर पे आपके सामने वो वीडियो कॉल पे कहाँ दुनिया के आखिरी कोने पे बैठे हैं आप, या एक मिसाल है दुनिया के एक दूसरे कोने पे बैठे हैं, आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसकी थ्योरी अगर मैं समझाऊं तो शायद जहनी तौर पे, अकली तौर पे इंसान जो है कहीं ना कहीं जाके बोलेगा यार मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल देख रहा है, देख रहे हैं, वो थ्योरी पे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल देख रहा है इसलिए इसको एक्सेप्ट करता है, मानता है। इसी तरह हमारे लिए से अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीज़ों को हमारी आंखों से ओझल कर रखा है। इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत अमली शामिल है। अगर हम इन चीज़ों को बज़ाहिर देखने लग जाएं तो फिर क्या होगा, फिर इनके और हमारे आपस में जो है ना वो मुतनाज़ शुरू हो जाएंगे। हम यानी हमें पता है, अब मिसाल के तौर पे अक्सर ऐसा होता है कि हमें मालूम नहीं होता यहाँ पे क्या चीज़ है क्या नहीं है। अब क्या होता है, हम भी इग्नोर कर देते हैं, वो भी इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन हमें पता होगा ना वहाँ है। तो जो हमारी ये ख़ास तौर पे एक इंसानी फितरत है ना, अब हम ज़बरदस्ती उस चीज़ को तंग करके जाएंगे। पहले तो शायद हम इग्नोर करके चले जाते हैं ना, हमें पता ही नहीं इधर है नहीं है क्या, हम चलते हुए चले गए। अब पता होगा ना यहाँ है, जानबूझ के वो एक होता है ना जैसे एक आदत सी होती है, तो फिर जानबूझ के हम उस चीज़ को तंग करके जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए इन चीज़ों पर हमारी आंखों से जिनको अल्लाह तबारक व तआला ये शान, ये शौकत अता कर देता है, वो फिर इन चीज़ों को बज़ाहिर देखते हैं। खा जाते हैं जो बंदे जिनको जिन चढ़ा होता है, उसके बारे में क्या कहें? मैं एक चीज़ ऐड करूँ फ़हीम इधर, कि किसी चीज़ का दाखिल हो जाना और किसी चीज़ का उस चीज़ पर आना, ये दो अलग चीज़ है। हमारे माशरे में कॉन्सेप्ट ये कि जिन दाखिल हो गया, ये एक अलग कैफियत है जी, और जिन का सवार हो जाना, ये किसी ऐसी एनर्जी का सवार हो, ये एक अलग कैफियत है। लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अब ये दोनों एक नहीं है, दोनों एक कैफियत नहीं है। मेरा आप किसी चीज़ के अंदर दाखिल हो जाना और मेरा किसी चीज़ पर सवार हो जाना, ये दो अलग चीज़ है। और जिन आपका तो अलग अलग हो सकता है, मगर जिनका क्या, जिनका भी अलग अलग ही है। जिन नॉर्मली जो होते हैं वो चीज़ों पर सवार होते हैं। अच्छा, जैसे हमने कॉमन सुना है कि पत्थर पर जिन आ गया, दरख्त पर जिन है, ठीक है। तो बेसिकली जिन वो दरख्त नहीं बन जाता, ठीक है, उस दरख्त के वजूद के ऊपर हावी हो जाता है। ठीक है। तो जैसे आपने फरमाया कोई इंसान अगर बहुत सारी रोटियां खा रहा है तो उस पर वो एनर्जी जो है जिसको हम जिन कह रहे हैं वो हावी हो गई है, एज अ रिजल्ट उसका जिस्म, उसकी फिजिकल जो केमिस्ट्री वो इस तरह बिहेव कर रही है। इसकी एक और अदना मिसाल देके मैं बात, वो आवाज़ बदल जाना, वो मैं मिसाल करता हूँ। आपको यहाँ बैठे बैठे इंतहाई कोई दुनिया अपनी ज़िंदगी का शदीद तरीन गुस्सा आ जाए तो आपकी आवाज़ की क्या कैफियत होगी? आप गुस्से में दाड़ेंगे, चीखेंगे, आपकी आवाज़ बदल नहीं जाएगी। तो मैं कहूँ जिन आ गया आपके ऊपर, नहीं, मैं समझा रहा हूँ कि जिन आएगा तब भी आवाज़ इसी तरह चेंज होती है। और नहीं, और इसमें भी कन्फ्यूजन है, लोग गुस्से की कैफियत में होते हैं या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में होते हैं और समझते हैं जिन आ गया। ये भी प्रॉब्लम है एक बार। ठीक है। अच्छा, जिन जो है वो क्या इंसान के दोस्त हो सकते हैं या इंसान के दुश्मनी हो सकते हैं, तंगी कर सकते हैं इंसान को, या हमारे बीच में इकट्ठे एक जगह पे रह के इत्तेफाक से भी रह सकते हैं? ये तो चीज़ कॉमन सेंस है कि वो को एग्जिस्ट करते हैं। इसी जो दुनिया का जो माहौल है इसी के अंदर डायमेंशन अलग हो सकती है, इनकी जाविया अलग हो सकता है, अलग जावियों में इसी खला के अंदर रहते हैं। ये बात तो कॉमन सेंस है। दूसरी बात, आपने फरमाया कि दोस्त या दुश्मन हो सकते हैं, तो इसमें पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा आप दोस्ती और दुश्मनी क्या है, किसको रहे। देखिए वो जो चिराग से रगड़ते थे तो जिन निकलता था, कहते थे क्या हुक्म है मेरे आका, तो वो वाला वो दोस्ती से ज़्यादा खाम ख्याली के तस्वुर में ज़्यादा आएगी, वो फिल्मी बात है। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे कि क्या इनसे इंसान का या अल्लाह के जो बड़े नेक लोग हैं उनके कोई इनके ताल्लुकात हो सकते हैं आपस में? देखिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे साथ भी एक जिन था, लेकिन वो मेरी वजह से, यानी मेरे साथ होने की वजह से जो है वो नेक बन गया, यानी अब वो जो है वो शरर वाला नहीं रहा, वो नेक हो गया। तो इसी तरह हमारा जो शरीयत मुतहरा है वो ये कहती है इस मामले में कि जब भी किसी के घर में एक बच्चे की विलादत होती है तो उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला एक जिन की भी विलादत करता है और एक इंसान की भी विलादत करता है। तो इसी तरह जब जिन की विलादत होती है, जब जिन की अल्लाह तबारक व तआला, जैसे मैंने अभी बयान करा कि जब भी किसी घर में कोई बच्चे की विलादत होती है तो दो चीज़ों की विलादत, एक जिन की भी होती है और एक फ़रिश्ते की भी। अल्लाह तबारक व तआला एक फ़रिश्ते को और बढ़ा देता है, यानी उस बच्चे के साथ। ठीक है, तो इसी तरह जिन्नात की विलादत का एक सिलसिला चलता रहता है।
अब ये आता है जिन्नात की दोस्ती और ना दोस्ती करने के हवाले से। जैसे मैंने आपको बताया फ़रिश्ते जो है वो बिल्कुल एक ख़ास मुतय्यन है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए, लेकिन जिन्नात के लिए कोई मुतय्यन नहीं है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जो इरशाद फरमाया वो फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया वो अल्लाह तबारक व तआला की क्या करें, इबादत करें। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान और इनके हवाले से बाज़ जगह पर यह भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला आज़माता है कि तुम दुनिया में अच्छे रास्ते इख्तियार करते हो या बुरे रास्ते इख्तियार करते हो। तो जिनों के साथ भी ये मामला है। बाज़ जिन्नात ऐसे जिन्होंने वाकई हकीकतन अच्छे रास्ते इख्तियार करें और बुज़ुर्गों की सोहबत में आए, और बुज़ुर्गों की सोहबत में आने के बाद उन्होंने अपने अंदर हकीकत में ऐसा रंग चढ़ाया कि वो हकीकतन जो है वो कह लें कि नेक बनते चले गए। और ये हमें वाक़यात में कई दफ़ा मिलता है कि बुज़ुर्गों के बारगाह में जो जिन्नात आए और उन्होंने तौबा की और इस्लाम कबूल किया, मुसलमान भी हुए, फिर नेकी कारी वाली अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो इस तरह के जो है हमें ये मामलात नज़र आते हैं। तो जिन भी रहनुमाई के लिए किसी काबिल या किसी नेक इंसान के पास जा सकते हैं, इसी तरह क्या कोई इंसान भी किसी काबिल या नेक जिन के पास जा सकता है? ये तो डिपेंड करता है कि जिन कितना काबिल है और इंसान कितना ज़रूरतमंद है। ठीक है। और एक और बात हम ऐड करते हैं, जिन को काबू करने के बारे में कुछ बता दें, कोई वजीफा बता दें कोई। देखिए, एक जिन घर में भी होता है, पहले उसको काबू करने की कोशिश करें अपने अखलाक से, अपने किरदार से। आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनका जिक्र नहीं कर रहे मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ उनके बारे में। देखिए, जिन जो है वो सियासत नहीं करते, मैं ये बता सकता हूँ। अच्छा, ठीक है। जिन सियासत नहीं करते और सियासत में कोई फरिश्ता नहीं होता। अच्छा, ठीक ये है। आजकल जो मुल्क का माहौल बना हुआ उसकी निस्बत से एक बात। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, आपका भी बेहद शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए। और यकीनन आपको हमारा प्रोग्राम जो है पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम के हवाले से, हमारी नशरियात के हवाले से, ख़ास तौर पे आज के मौजू के हवाले से आपका जो भी फीडबैक है वो हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/newscafe उस पर ज़रूर दीजिएगा। मुझे फ़हीम अब्बास को और हमारी इस खसूसी नशरियात की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। या रहमान रमज़ान रमज़ान